मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत ने रवैया ना बदला तो एहतजाज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का अदालत जाने का भी इशारा। बोले, जिन्होंने उलमा इकराम को बुलाया वही तनाज़े के जिम्मेदार हैं। सरबराह JUI का PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात का खैर मकदम। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के खात्मे के लिए मनसूबा बना लिया। माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए चीनी तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का चीन में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अडयाला जेल में समाअत के दौरान स्पेशल जज सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की। उमर अयूब कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कमेटी भी बना दी, लेकिन जो बात करना चाहिए वो बाइख्तियार हो। सूरत हाल की बेहतरी के लिए आरिफ अलवी ने किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और तफसीलात तलब कर ली। समाअत कल फिर होगी। 9 मई को लाहौर के थाना शादमान में जलाओ घिराव का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 19 दिसंबर को गवाह तलब। और स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। आखिरी सेशन में भी जबरदस्त तेजी। 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,000 से ऊपर चला गया। आदिल बाज़ाई बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात। हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की। जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। बस बड़े साहिब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई को NA 262 से डी-सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम। JIT ने 13 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। अजहर मिशवानी समेत दीगर 13 दिसंबर को तलब। मुश्तरका तहकीकाती टीम पसे पर्दा मकासिद का तयन करेगी। ठोस शवाहिद मौजूद। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल। सदर के एतराज़ात JUI के हवाले। स्पीकर के दफ्तर ने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। नया हुकूमती मुसव्वदा भी दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान आज अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करेंगे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं, जो मदारिस वज़ारत तालीम से रजिस्टर्ड नहीं होंगे हुकूमत बंद करने की मजाज होगी। पाक चीन ताल्लुकात तारीखी और बरादराना। अहम उमूर पर मफादात और ख्यालात मुश्तरका हैं। गवादर पोर्ट को इलाकाई तिजारती और इक्तसादी हब के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देंगे। सदर मुमलिकत की चीन के कारोबारी वफ्द से गुफ्तगू। इक्तसादी रवाबित बढ़ाने पर जोर। वफ्द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी में $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और सैयद यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का मुकदमा। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। रेफरेंस FIA के स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा। तलबा की तख्लीकात देखी। स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ा तालीम से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। पाकिस्तान और चीन मिलकर सरमायाकारी करें। सिंध हुकूमत इन्वेस्टर्स का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, थर के कोयले से 200 साल तक बिजली बनाई जा सकती है। साथ मिलकर रोशनियों का सफ़र तय करेंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने का ऐलान। आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। पार्लियामेंट ने कानून साजी भी कर दी। कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। किसी बैरूनी कुव्वत को शामी शहरियों का मुस्तकबिल तय करने का कोई हक नहीं। कोई भी हुकूमती इंतजाम अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़। कायरा में D8 कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत की मजम्मत। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा।
गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद मंजूर। इसराइल के मजालिम जारी। बैतुल्लाहिया और नसीरात कैंप पर बमबारी। मजीद 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में रूई के गालों की बरसात। 8 से 10 इंच तक बर्फबारी से मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। शिमाली बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाज से नीचे आ गया। पंजाब और सिंध में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत के 11 साल तालीम के शोबे के लिए वबाल। अब तक हायर एजुकेशन कमीशन बना, यूनिवर्सिटीज को दरकार फंड्स मिले, ना ही रिसर्च फंड्स जारी हो सके। 34 सरकारी यूनिवर्सिटीज को सिर्फ 1.5 अरब रुपए रिलीज हुए। हुकूमत ने फंड्स ना मिलने का आसान हल निकाल लिया। तालिब इल्मों पर फीसों का बोझ बढ़ा दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 कल रात 9 बजे होगा। कौमी टीम डरबन से जोहानिसबर्ग पहुंच गई। आज प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। प्रोटियस को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। और दुनिया फुटबॉल मेहमान सऊदी अरब मेजबान। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी करेगा। इफ्तिताही मैच और फाइनल सबसे बड़े स्टेडियम शाह सलमान में होगा। तारीखी लम्हे पर रियाद में जश्न का समा। शायकीन झूम उठे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत ने रवैया ना बदला तो एहतजाज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का अदालत जाने का भी इशारा। बोले जिन्होंने उलमा इकराम को बुलाया वही तनाज़े के जिम्मेदार हैं। सरबराह JUI का PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात का खैर मकदम। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के खात्मे के लिए मंसूबा बना लिया। माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए चीनी तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का चीन में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में समाअत के दौरान स्पेशल जज सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फ़र्द जुर्म आयद की। उमर अयूब कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कमेटी भी बना दी, लेकिन जो बात करना चाहिए वो बाइख्तियार हो। सूरत हाल की बेहतरी के लिए आरिफ अलवी ने किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और तफसीलात तलब कर ली। समाअत कल फिर होगी। 9 मई को लाहौर के थाना शादमान में जलाओ घिराव का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। 19 दिसंबर को गवाह तलब। और स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। आखिरी सेशन में भी ज़बरदस्त तेज़ी। 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,000 से ऊपर चला गया।